काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। काहे रे मन खोजन जाई, काहे रे मन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। काहे रे मन खोजन जाई, काहे रे मन खोजन जाई। ओह मध्य जो पास बस्त है, मुकरमा है जैसे जाई। मध्य जो बास बस्त है, मुकरमा है जस जाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोज आई। काहे रे मन खोजन जाई, काहे रे मन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। काहे रे मन खोजन जाई, काहे रे मन खोजन जाई।
जो बास बस्त है मुकरमा है जस छाई उपमत जो बास बस्त है मुकरमा है जस छाई तैसे ही हर बसे निरंतर तैसे ही हर बसे निरंतर हट ही खोज पाई काहे रे बन भोजन काहे रे बन भोजन सर्वनिवासी सदा देवा तो ही संग समाई सर्वनिवासी सदा देवा तो ही संग समाई काहे रे बन भोजन बाहर भीतर एक को जानो एक गुर ज्ञान बताई बाहर भीतर एक बाहर भीतर एक को जानो एक गुर ज्ञान बताई बाहर भीतर एक को जानो एक गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपचीन जन नानक बिन आपचीन मिटला ब्रह्म की खाई काहे रे बन भोजन जाई काहे रे बन भोजन जाई सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई काहे रे बन भोजन जाई काहे रे बन भोजन जाई काहे रे बन
पूजन सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहा। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द पढ़िया इसका सिरलेख है तनासरी महला 9वां। तनासरी राग विच गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द गुरु ग्रंथ साहिब के 684 अंक ते शब्द सुभायमान है। ये इसका सिरलेख अते किदे वल्लों उचारिया गया। बाणी की बनतर का एक होर पहलू, जो शब्द असी गायन करते हाँ गुरु ग्रंथ साहिब विच ज़्यादातर शब्दों के विच सानू रहाव लिखिया मिलता है। रहाव विच शब्द का भावार्थ, शब्द का सेंट्रल आइडिया, उसका अंतरीव भाव सानू मिलता है। साडा फर्ज बनता है कि जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी को असी मत्था टेकते हाँ उहदी बाणी की बनतर नूं असी समझिया करिए। जे असी नहीं समझते हाँ तो साडा सारा जिंदगी भर का समा जिहदे विच सानू कदे कदाई साल बाद या 6 महीने बाद या कई सालों बाद चा चढ़ता है कि मैं गुरु दे नाल जुड़ा, तो उस वेले असी अखंड पाठ रखा के अपना समा उस पासे लगा देना। मैं मना नहीं कर सकता कि अखंड पाठ करना कि नहीं करना, पर फिर भी उहदे विच 48 घंटे विच उहदा भोग पाना है। इस करके इस पासे ध्यान आंदा ही नहीं कि मैं गुरु पातशाह जी की एक कीमती देन जिहड़ी सारी दुनिया नूं दित्ती गई है, एक खरा सच, जिस सच नूं जिसने उचारिया उहदे वल्लों लिखिया गया। इन्हां कीमती ग्रंथ मनुखता दे भले वास्ते ते असी उहदे चों एक पहलू समझना नहीं चाहते, या असी बहुत बिजी हाँ या साडा मन मचलिया होया है कि रहाव क्यों लिखते हैं गुरु पातशाह। इक्को लफज दे 3 किस्मां दे रूप, उहदे सियारी भी लगा देंदे ने, उहदे बिहारी भी लगा देंदे ने, उहदे औंकड़ भी लगा देंदे ने, मुक्ता भी लिख देंदे ने। तत्ता नन्ना तन उचारण करते हाँ, तत्ता नन्ना नन्ने नूं सियारी भी तन उचारण करते हाँ, तत्ता नन्ना नन्ने नूं औंकड़ भी तन उचारण करते हाँ, पर यह सब कुछ पढ़न का साडे कोल समा है नहीं है। वैसे असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकते हाँ, इसका पाठ रखवाते हाँ, किसी जगह पैसे दे के भेज के भी कीते किराए का हुक्मनामा साडे घर आ जाता है तो असी उहदे नाल खुश रहते हाँ। लेकिन इतनी कीमती बाणी जिसनूं गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु नानक पातशाह की जुगत अनुसार सानूं गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज करके दिता, अते जिन्हां कोल असी पहुँच नहीं सी सकते, कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, धन्ना जी, इस तरीके दे नाल उन्हां सारियां दी बाणी भी इकत्तर करके गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ा खरा सच दा सिद्धांत सारी दुनिया सामने रखना सी, उहदे नाल दर्ज करके शब्दां नूं साडे सामने गुरु ग्रंथ साहिब पेश किया। उहदी बनतर जदों समझदे हाँ साडा मन अश अश कर उठता है कि कमाल कर दी गुरु पातशाह ने, इतने ढंग दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब नूं बनतर दिती कि उहदे विच कोई मिलावट नहीं कर सकता,
कोई इतिहास विच मिलावट करना चाहे, छेड़खानी करे, ਉਹਦੀ मर्जी, पर कोई चाह के भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिलावट नहीं कर सकता। ये सुजान मत गुरु नानक पातशाह जी की ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ गुरु अर्जन पातशाह जी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਸੋ ਪਿਓਰ ਨਿਰੋਲ ਖਰਾ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी उस दुकान ते बैठते हैं। मेरे चाचा जी मैनू कहते सन तेरिया अखां कमज़ोर हो गई हैं, तू दुकान ते आ, अखां टेस्ट करा तो ऐनक लगवा लै। उन्होंने मैनू 3-4 सालों तो कहा, पर मैं जानता नहीं सी। वीर जी हैरानगी की गल है, एक दिन मैं टुर गया, दुकान ते गया, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मैं बहुत इस विच हैरानगी महसूस करके पछतावा कर रहा सी कि काश मैं 4 साल पहला ही चला गया होंदा। ये मैनू जितनी अज साफ साफ क्लीयर नज़र आ रही है, ये 4 साल पहला इस तरह नज़र आनी शुरू हो जाती। इंज जदों तक असी सतगुर जी की मत वाली ऐनक नहीं लैंदे ना, सतगुर की मत है हर जन देखो सतगुर नैनी। सतगुर जी दियां अखां दे नाल रब नूं वेखना, पर सतगुर दियां अखां दा विजन देखण दा ढंग मेरे कोल नहीं है। सतगुर की मत वाली ऐनक आओ मेरे सतगुर जी किवें देखते हैं। वो वाली जे साडे कोल ना होवे तो सानू भी दुनिया क्लीयर नज़र नहीं आती, साफ सुथरी नज़र नहीं आती। देखण दी साडे कोल अख नहीं होंदी। साडे रिश्तियां विच मैनूं सारियां नाल किस तरह दा व्यवहार करना है, किस तरह दा गलत व्यवहार मैं कर रहा हाँ, उहदे नाल दूसरिਆਂ दे हिरदियां ते की माड़ा असर पैंदा है, देखना नहीं आंदा। मैं अपनी जात दा अभिमान करदा हाँ, सिर्फ उच्ची जात वाले का अभिमान नहीं होता, नीवी जात वाले को भी अपनी नीवी जात का ही अभिमान होता है। पर गुरमत अनुसार जात केड़ी है? असी सारे मनुखा जात हाँ, इंसानियत की असी जात हाँ, एक पिता एक कसके हम बारक हाँ। अजकल असी सारे विसाखी खालसा साजना दिवस के भाव विच हाँ। एक पिता एक कसके हम बारक सिखाया। पिता कौन है? रब जी। बारक असी सारे उसके बच्चे। जे असी एक रब के बच्चे हाँ तो स्त्री मर्द का वितकरा नहीं कर सकते हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हाँ। जे असी एको रब जी के बच्चे हाँ तो असी उच्ची नीवी जात का वितकरा नहीं कर सकते हाँ। पर मैनू देखना नहीं आता,
ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰੇੜਾ, ਦੂਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਸਵਾਸ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਸੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋਤ ਬਾਲਣੀ ਪਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਤਾਵਾਂਗਾ, ਜੋਤ ਬਾਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਔਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਕੁਥਾਏ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸੱਚ ਕੇਰੇ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਚਾਕਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਟਿਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਨੇਹਾ ਕਹਿਆ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ
ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। मन मीन्स हुक्म जे मन्ने, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ का मन मन्निया, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਬਲ ਪੰਨੇ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। मैं सोचदा सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए है, मैनू दूजियां दे माता पिता चों वो सेवा भाव ही नहीं पैदा होंदा। वो भुखे मर जान, मैनू मेरे माता पिता नहीं लगते ने, लेकिन अज की डेट से मैं अपने माता पिता नू नहीं पुछदा। मैं अज की डेट च अपने माता पिता नू कह रहा, बचपन तो लैके हुण तक तुहाडे हुक्म हेठा रहा, तुसीं मैनू गुस्से कीता, तुसीं मैनू मारिया, तुसीं मैनू भुखा रखिया, तुसीं मैनू सज़ा दिती, जदों मैं सोना चाहता सी सोण नहीं सी देंदे, इस करके मैं तुहाडे तो दूर चला जाऊँगा। दिल्ली वाला कहंदा बेंगलोर चला जाऊँगा, बेंगलोर वाला कहंदा बॉम्बे चला जाऊँगा, बॉम्बे वाला कहंदा कैनेडा अमरीका चला जाऊँगा। दिल्ली जदों मैं आंदा हाँ अमरीका तो मैं अज तो 18 साल पहला देखदा हाँ कि पार्क विच एक माता पिता सोटी लैके सैर करन आए ने। मैनू कहंदे ने तुसीं अमरीका तो आए हो? हाँ जी, साडा बच्चा भी अमरीका हुंदा है। बड़े माण नाल उन्होंने बच्चे का एड्रैस दसिया, मेरे बारे पुछया तुसीं कित्थे हुंदे हो। फिर थोड़े दिनों बाद उन्हां चों माता जी सैर करन नहीं आए। मैं पिता जी ने पूछया, अज माता जी नहीं है, कहंदे बीमार हैं। थोड़े दिनों बाद वो दोनों नहीं आते सन, पर मैनू पता लगा किस मकान च रहिंदे ने। मैं पुछन गया तो वो कहंदे ने सानू साडे बेटे की याद आ रही है, ए प्लाज्मा टीवी भेजिया है उन्हें, ए फ्रिज भेजिया है, ए कार बार खड़ी है। पर जदों अद्धी रात सानू प्यास लगती है, उस वेले नौकर नहीं होंदा, पुत्र की याद आती है, उस वेले पुत्र दूर है। समझ नहीं आया, मैं अपने माता पिता नू पहचान नहीं रहा, मैं होरना दी की सेवा करांगा। मैनू कह रहे ने ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चाकर साचे, कह रहे मैं सच्चे दा चाकर बनया नहीं, इस करके मैनू अपने माता पिता की सेवा भी नहीं पाउंदी अते दूसरियां दे माता पिता की सेवा भी नहीं पाती। मनु पर बेटी को बेटी जाने नहीं समझ आता, पर स्त्री को मात बखाना है। वेख बुराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने भी मैनू सूझबूझ कोई नहीं है। इस करके मेरा जीवन चारों पासों विगड़िया होया है, क्योंकि मैं सतगुर जी दी देखण दी जिहड़ी तकनीक है विधि है वो मैनू समझ नहीं है। मैनू मनुखा नू भी समझ ना आया, इस करके मैनू रब बारे भी भुलेखा ही है। मैं समझदा हाँ रब जी आसमान ते किते बैठे हुए ने। जदों कदे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अब मैं कह देना रब जी ने कराया है, जिवें मैनू रब जी के बारे सब कुछ पता है। फिर मैं कहता हाँ ये इसके पिछले जन्मां करके रब जी ने सज़ा दी है, जिवें मैं रब जी का दफ्तर देख आया। किस तरह लोग बयान करते हैं, साडी धी भैन नूं दाज के नां हेठां साड़ दिता जाता है, उन्होंने घर विच टॉर्चर किया जाता है। असीं कहंदे आ किस्मत दे लेखे, जिवें रब जी के दर ते असीं लेखे पढ़ आए हाँ। किस तरह असीं रब जी दियां करनियां बयान करन लग पैंदे हाँ। अपने बारे अकल नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने बारे तो पता नहीं है। मैं अपनी पत्नी नूं कह रहा जा जा मैं तैनूं पिछले 30 सालों तो जानदा हाँ, वो कहती है 30 सालों तो मैनू जानते हो, पर तुसीं अपने आप नूं तो जानते नहीं हो। पति पत्नी नूं कह रहा, पत्नी पति नूं कह रही है। असी अपने बारे कुछ जानते नहीं है, रब जी बारे बयान करते हैं।
ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸਕੂ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਖੱਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੇਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਤਨਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਔਰ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹਨ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਔਰ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਲਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਲਾਲਾ ਤੇਰਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ। ਤੀਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਚੌਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ, 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ 10 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਏ। ਟ੍ਰੇਨ ਆਖਿਰ ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਜਿਸਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਸਵੇਰੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਰੋਲ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਕ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰੋਲ ਲਿਆ, ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ,
ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ मैं जेब कतरा हाँ, उन्होंने कुंजी मेरे हिरदे मेरे सराणे हेठा है, पर मैं वो तो देखता ही नहीं उस जेब कतरे वांगू। बल्कि मैनू रब दे बारे जिहड़ी गल समझाई जाए वो मैं इथों उचारण करदा पर मैनू समझ नहीं पैंदी है। किवें? एक शिकारी, उसनूं तोतिਆਂ ਨਾਲ बहुत प्यार है। तोतिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਟ ਚਲਾਕ शिकारी आएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। इस करके एक गल याद रखना, दाना नहीं खाना। सारे तोतियां ने बड़े ध्यान नाल शिकारी दी गल सुनी और सारे तोते दिन रात राग विच अलाप अलाप के धुन विच गा गा के उहदा पाठ करन लग पे। एक दिन शिकारी आएगा, सानू दाना पाएगा, असी दाना खाने च बिजी हो जाएंगे, सानू जाल पाएगा, फड़ के ले जाएगा, इस करके असा दाना नहीं खाना। सारे रोज इसका ट्यून विच पढ़न गाउन लग पे। अचानक एक दिन शिकारी आया, उसने दाना पाया, सारे तोते दाना खाई जान और कही जान एक शिकारी आएगा, सानू दाना पाएगा, असा दाना नहीं खाना। ये कह रहे ने उन्हें जाल पाया, जाल विच फसे हुए तोते गा रहे सन, शिकारी आएगा, दाना पाएगा, असा दाना नहीं खाना। ये साडा हाल, असी मनुख होके उन्हां तोतियां वाला बदतर जीवन जी रहे हाँ, सारी बाणी भी पढ़ते हाँ, गाँवते भी हाँ, लेकिन फिर भी रब नूं सतवें आसमान ते समझते हाँ। कोई मनुख रब जी नाल मिला देगा, एक विचोला बना लेंदे हाँ। थां थां ते गल गल ते डरदे हाँ, क्योंकि रब जी नूं दूर समझते हाँ। जे एक निक्का जिहा भी डर है ना तो मानो मैं रब जी नूं दूर समझदा हाँ। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये बाणी दा फुरमान। डर डर मरते जब जानिए तुम, डर डर मरते जब जानिए तुम, डर डर जब जानिए तुम, डर चुका देखा भरपूर, डर चुका देखा भरपूर। जे मैनू कोई भी डर है तां मानो मैं रब जी नूं दूर समझदा हाँ। दूर समझदा हाँ, किसे अवतार ते ख्याल रखदा हाँ, या किसे नूं रब समझ लैंदा हाँ, या रब जी नूं किसे तीरथ ते लभण चला जांदा हाँ। पर बाणी कहंदी है नेड़ा है दूर ना ही रहे। मैं इसनूं पढ़दा हाँ, मैं इसदा अखंड पाठ रखांदा हाँ, पर मैं समझदा नहीं कि नेड़े है। ये सारे भरम भुलेखे सानूं पैंदे हन। तो जे मैं रब जी नूं नहीं समझिया, इस करके मैं अपने आस पास वाले मनुखा नूं भी नहीं समझदा हाँ, उन्हां मनुखा विच भी रब नहीं वेखदा हाँ। खंडे की पौल छकाई
जात पात उच्ची नीवी जात पात का भरम वहम खत्म किया, लेकिन मैं फिर भी जात पात करता हाँ। एक उच्ची जात कहाण वाले, एक अखौती लेबल की नीवी जात वाले दोनों सिख परिवार के होण ना, उन्होंने बच्चे बच्ची का विआह नहीं होने देंगे असी समाज अंदर। क्यों? ये तो गल वखरी है कि हिंदू नूं मुसलमान नाल विआह नहीं कराना चाहिए, मुसलमान नूं सिख नाल नहीं कराना चाहिए, सिख नूं ईसाई नाल नहीं कराना चाहिए। अपने जिस परिवार च पैदा होए हाँ सानूं उन्हां परिवारां च करना चाहिए। पर सिख बच्चे दा सिख बच्ची नाल आनंद कारज हुंदा है, जात पात दा वितकरा ते नहीं हुंदा। पर असी अपनी एडवरटाइज कढांदे हां, खतरी सिख वास्ते खतरी टब्बर चों कुड़ी चाहीदी है। असी ऐड कढांदे हां मजहबी सिख। ये सारा असी की करते हाँ, रब जी बारे नहीं ना समझा, इस करके मनुखों में भी वितकरा करते हाँ। ये जट ने, ये पापे ने, ये रामगढ़िए ने, ये अरोड़े ने, ये खतरी ने, ये मजहबी ने, ये सारा वितकरा करते हैं ना। विसाखी हर साल मनाते हैं, एक पिता एक कसके मुबारक कहते हैं। खालसा मेरो रूप है खास, तो खालसे विचकार असी जात की वंडी किवें पा लई। गुरु पातशाह मैनू समझाण लगे ने कि रब किहड़ा, रब कित्थे, रब करदा की है, रब दे चरनां च हमेशा किवें रहिदा है, नहीं पता ना। इसी करके जिस दिन कोई मर जाएगा उस दिन अरदास करांगे, इनू अपने चरनां च निवास बख्शना। ਇਹਦਾ मतलब रब जी मरण तो बाद होंदे हन, रब जी मरण तो बाद उत्ते कित्थे होंदे हन। बाणी कहती है फरीदा खालक खलक में, खलक वसै रब माए, जल थल मैयल रिया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। बाणी कह रही है ये सानू भुलेखे पे क्योंकि मैं बाणी नू समझिया नहीं। अज दे शब्द राही वो भुलेखा दूर करते हैं। गुरु पातशाह रब बारे समझाणगे। काहे रे बन खोजन जाए, की जंगल विच रब जी नूं लभण जांदा है। साध संगत जी अज कोई जा रहा है जंगल विच लभण, विचारना पएगा ना। अज जंगल असी लभांगे, विचारांगे अज किनू जंगल कहते हैं। जंगल तो रहे नहीं, सब जगह कट दिते गए ने, सब जगह कॉन्क्रीट लगी हुई है। तो जेड़े बचे कुछ जंगल ने उन्होंने ते रब देखण कोई जा नहीं रहा। असी तो सारे कम्मां काजां च घर बैठे हुए हाँ, असी तीरथ ते लभण जा रहे हैं। पर गुरबाणी सिखा रही है ऊहाँ तो जाइए जो यहाँ ना होए। आप ही कही जा रहा कण कण में भगवान होता है, हाज़र नाज़र होंदे ने, ओमनी प्रेजेंट होंदे ने, सब जगह होंदे ने। फिर तीरथ ते लभण किवें जा रहे हैं? भुलेखा है ना। किथे जोत बालन नाल रब जी नहीं मिलते ने। मन तो जोत स्वरूप है, अंदर दी जोत नूं समझना। सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब में चानण होए। रब जी की जोत सावर किसी के अंदर है। जिसनों अंदर की जोत समझण दा चाह चढ़ जाता है, वो बाहरलियां जोतां बालनियां छोड़ देता है। वो बाहरली बलदी हुई जोत उत्ते इंज हथ लगा के इंज नहीं लगाता, इंज हथ लगा के अपने बच्चियां ते नहीं लगाता, क्योंकि उन्होंने अंदर की जोत बारे चाह चढ़ गया है। सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब में चानण होए। हुण वो चानण होएगा किस तरह? गुर साखी, गुरु दी साखी मीनस गुरु जी दी सिक्ख्या। गुर साखी अंदर दी जोत प्रगट होंदी है, गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु की सिक्ख्या सुन के अंदर की जोत बारे समझ आ जाती है। वो लोग कित्थे देसी घ्यो या तेल चढ़ाने या जोतां बालन नहीं जाते, उन्होंने कोई फिक्र नहीं। हाय हाय जोत बुझ जाएगी तो की हो जाएगा, कोई भुलेखा नहीं रहिंदा उन्होंने। वो अंदर की जोत बालते ने। दीवा बलै अंदर दा उन्हों दा हनेरा खत्म हो जाता। दीवा बलै अंधेरा जाए। मैनू जंगल अज किहड़ा समझ आवे जदों मेरा मन मेरे अंदर वसते रब जी नूं नहीं पसंद करता, नहीं देख सकता,
अंदर महसूस करता ही नहीं है तो वह जेब कतरे वांगू दूजिया नूं फरोलदा रहिंदा है, दूजिया थावां ते फरोलदा रहिंदा है। अंदर रब जी वसदे ने, अंदर दे रब जी नूं नहीं समझदा तो फिर वो अपने ए सारे शरीर दे इंद्रे ज्ञानेंद्रियां दे ए सारा जिहड़ा साडा शरीर है ना, इहदे सुखां पिछे खुदगर्ज हो जाता है। जदों मेरा मन अपने शरीर दे सुखां तक खुदगर्ज हो जाए ना, वो घर किसी के काम जोगा नहीं रहिंदा। इस करके असीं एक सैमीनार कीता सी कि जे घर दे पिता जी सवेरे उठन और उठ के हुक्म करन मेरे वास्ते गर्म पानी करो, मेरे वास्ते चाह का कप ले आओ, मेरे वास्ते बाहरों अखबार चुक के ले आओ, मैं बच्चे का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना। क्यों? क्योंकि मैं तो काम ते जाना है। इस तरह वो घर की माँ नूं, साडी माँ नूं साडा पिता घर तंग करता है, गुस्सा करता है, वो घर के काम जोगा नहीं, वो काम ते चला जाता है, शामी आता फिर अपना हुक्म चढ़ाना शुरू करता है। वो घर दे लोकां वास्ते नहीं रहा। तो असी उसका एक अखाण बना लिया, जिहड़ा खुदगर्ज है ना, जिन्हों सिर्फ अपने शरीर के सुखा आरामां दा पता है, वो जिहड़ा अपने सुखा आरामां वास्ते दूसरियां नूं तंग करता है, वो अपने जोगा नहीं। जिहड़ा अपने जोगा नहीं, वो घर जोगा भी नहीं, घर वालिया जोगा नहीं। जिहड़ा घर वालिया जोगा नहीं, वो दुनिया संसार जोगा भी नहीं। तो जिहड़ा दुनिया संसार जोगा भी नहीं, अपने जोगा भी नहीं, घर जोगा भी नहीं, वो करतार जोगा भी नहीं रहता। इहदा मतलब जदों मैं अपने शरीर के सुखा आरामां दे पिछे पै के खुदगर्ज हो जाता ना, इनू जंगल भावना ही कहते हैं। ये सारा जंगल है। मैं इन्हां दे सुखा आरामां च पै गया, इन्हां चों रब लभ रहा, रब मेरे हिरदे च वसदा है, रब जी का नियम मेरे सारे शरीर ते चलता है। वो मैनू पता नहीं रब जी की कार मेरे उत्ते चलती है, रब जी का नियम चलता है, मैनू समझ नहीं आता। रब जी का नियम मेरी नूह ते भी चलता है, पर मैं अपनी नूह नूं पराई बेटी समझदा हाँ, इस करके दाज उहदे कोलों लैंदा हाँ, अपनी नूह नूं मैं सतांदा हाँ कि देख ही नहीं पांदा हाँ कि इहदे च भी रब जी का नियम चलता है। अपनी सस नूं मैं तंग करदी हाँ, क्योंकि मैं उहदे च नहीं समझ पाता कि मेरी माँ ही है। साडे घरां दा झगड़ा शुरू होता है ना, रब जी का नियम नहीं समझ पाता, जंगल विच भटक रहा हाँ। काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी रब जी सारी जगह वसदे ने, मेरे शरीर उत्ते भी उन्हां दी कार चलती है। ओ अंग कार, मेरे एक एक अंग उत्ते रब जी दी कार, नियम नियमावली, हुक्म, सिस्टम, लॉज ऑफ नेचर चलते हैं। मैं वो समझदा ही नहीं। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी रब जी सब जगह वसदे ने, सदा अलेपा, बिना एबसेंट तो, बिना 1% भी कित्थों भी गायब होया, सब जगह हाजिर नाजर, एक रस व्यापक, उन्होंने कहते हैं करता पुरख, पुरख के खखे नूं औंकड़ लगी हुई है। सब जगह एक रस व्यापक रब जी मौजूद हैं। मौजूद किवें हैं? बलिहारी कुदरत वसिया, सारी कुदरत च रहिंदे ने। जे सारी कुदरत च रहिंदे ने तो मरण तो बाद चरनां च निवास नहीं होएगा, जींदे जी उन्हां दे चरनां च निवास करना पेगा। ये वाली अरदास बदल जाएगी साडी। फिर जींदे जी सानू क्या माई चरण गुरु मीठे, जींदे जी सानू क्या चरण चलो मारो गोबिंद, पर असी बंदे दे मरण तो बाद कहते इन्हां नूं चरनां च निवास बख्शना। भुलेखे ने ना। असी उन्होंने कहते स्वर्गवासी, जिमें मरण तो बाद कोई स्वर्ग होता है, गुरबाणी नहीं मनती। असी कहते फलाना तो नरकां नूं जाएगा, जिमें नरक और स्वर्ग बने होन। गुरबाणी कहते सुर्ग बासना बाछिए डरिए न नरक निवास होना है, सो होएगो मन ना कीचे आस, कवन नरक या सुर्ग विचारा संतन दोहरा दे, हम कहूँ कि काण ना कटते अपने गुर प्रसादे। गुरबाणी स्वर्ग नरक मनती ही नहीं है। मरने के बाद हैल और हैवन, स्वर्ग और नरक नहीं मनती है, पर इत्थे जींदे जी मैं कैसा जींदा हाँ,
चंगा जीवन जीता है स्वर्ग है, मंदा अवगुणी जीवन जीता है नरक है। जितने नरक सो मनमुख भोगे, मैं रोज़ नरक अपना जीवन बनाई रखदा हाँ, इस पासे ध्यान पै जाता है ना, मरण तो बाद वाले स्वर्ग नरक तो जान छुट जाती है। मनुख इत्थे अपना नरक सवारन लग पैंदा है अते स्वर्ग बना लैंदा है। दास कबीर तेरी पन्ह समाना पिस्त नजीक राख रहमाना। इसके अर्थ ये नहीं कहते ने कि मरण तो बाद उन्होंने बहिश्त विच लै जाना, मरण तो बाद मैनू जन्नत विच लै जाना। कहते ने मैनू तुहाडी याद ना विसरे, मेरे वास्ते यही वो बहिश्त है। दास कबीर तेरी पन्ह समाना, मैं तुहाडे सच दे तुहाडी शरण तुहाडे मार्ग ते टुरदा ना, मेरे वास्ते यही वो बहिश्त है। गल सुनी है ना कि पंडित जी ने बयान किया, चंगे चंगे काम करो तो क्या होता है, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। सारी दुनिया को चंगे कम्मां दा फल दस दिता और पूछया हुण सारे हाथ खड़े करो, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। सारा ने हाथ खड़े किए। अगे अगे एक बंदा बैठा सी, उन्हें हाथ खड़ा नहीं किया। पंडित जी ने पूछया तुसी स्वर्ग नहीं जाना चाहते? कहंदा नहीं। पूछया क्यों? कहंदा मैं चाहना स्वर्ग मेरी वोटी जावे। या वो क्यों? कहता दिन रात लड़ती रहती है, वो जाएगी तो मैं इत्थे स्वर्ग बना सकांगा। इहदा मतलब असी नरक बनाते हाँ, असी नरक बनाते हाँ। जींदे जी सर्व निवासी है, रब जी हन सब जगह हन, तब मरण तो बाद केड़े। जींदे जी रब जी नूं नेड़े महसूस कर लिए, डर दूर निरपौ जपै सगल पौ मिटै। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याजी तिनका भाव सब गवासी, कोई डर नहीं रहा। पर मैं खंडे की पौल भी छक लवां, मैं कृपान भी पा लवां, और मैनू कॉकरोच छिपकली तो ही डर लगे, और मैं मौली भी बन लवां, और मैं फिर शनिचरवार तो ही डरा, और मैं कबरां दे नेड़े लंघण वेले डरा भूत प्रेत आ जाएंगे। कितने भुलेखे, कितने डर। वहम भरम जादू टूणे धागे तवीत, ये सारे डर की उपज ने। मैं रब जी नूं अज हाजिर नाजर समझा, सारे डर गए। निकट वसै नाही प्रभ दूर, ताकि हो जाए राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर्जामी। सोए चिंता चिंता गई, जाग चिंता जहाँ कहाँ प्रभ तू वतनता। मनु सब जगह रब जी तुसी नजर आते हो, डर गया। डरिए तां जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का शोर, मेरे मन का शोर है रब जी दूर नहीं हन। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई तेरे नाल रहंदे हन रब जी, तेरे अंदर रहंदे हन रब जी। बस ये गुरबाणी दी कसवट्टी वाला नुकता समझ आ जाए, रब जी अंदर वसदे हन, अंदर वसदे रब जी मैनू दिसदे नहीं हन। इस करके मनुख पूछता है तुसी रब वेख्या, अच्छा कैसा होता है। इस तरह रब हुण गुरु पातशाह बयान कर लगे ने पहले पद विच, पूहप मद जो बास बसत है। जिस तरह फुल के अंदर खुशबू होती है, खुशबू नजर नहीं आती है। चंगे गुणा दी खुशबू, जदों मैं अपनी पति पत्नी बच्चियां और आस पास वाले नौकर चाकर तो लैके दुनिया के हर मनुख नाल चंगे गुण दा जीवन जींदा हाँ, चंगे गुणा की खुशबू आती है, वरना मंदे अवगुणा रूपी जीवन चों बदबू आती है। मैं अपने अवगुणा की बदबू तो दूर नहीं करता हाँ, पर उन्होंने छुपाने वास्ते मैं परफ्यूम छिड़क लैंदा हाँ, क्योंकि मैं हिपोक्रेट हाँ। गुरु पातशाह कहते ने पूप मद जो बास बसता है, जैसे फुल के अंदर खुशबू बसती है, मुक्कर माए जैसे चाहिए। मुक्कर का मतलब शीशा नहीं होता, मुक्कर का मतलब होता है लक्कड़। शीशा भी अर्थ किया जाता, शीशा मनुख ने बनाया पर लक्कड़ मनुख ने नहीं बनाई है। मुक्कर मुक्कर माए जैसे छाई, छाई का प्रतीक है अग्नि। अग्नि सारी लक्कड़ी च अग्नि होती है। गुरबाणी का फरमान, सगल बनस्पत में बैसंतर, बैसंतर अग नूं कहते ने। बनस्पत सारी कायनात दी जितनी हरियावल जितनी लक्कड़ है उहदे विच, सगल बनस्पत में बैसंतर
सगल दूध मैं किया ऊंच नीच मैं जोत समाणी घट घट माधो जिया। इस तरह हर किसी के अंदर रब जी वसते हैं। जिस तरह फुल अंदर खुशबू वसती है, लकड़ के अंदर मुकर माए जैसे चाहे लकड़ के अंदर जिमें अग मौजूद है, इस तरह रब जी सब जगह मौजूद हैं। तू समझदा नहीं कोप मद जो बास बस्त है मुकर माए जैसी छाई, तैसे ही हर बसै निरंतर। इस तरह तेरे अंदर रब जी निरंतर वसदे हैं। घट ही खोजो भाई अपने अंदर से ढूंढ लेना, अपने अंदरों रब जी नूं महसूस कर लेना। अंदरों रब जी नूं महसूस ना करिए सानू लोकां चों अवगुण नज़र आते हैं। अंदरों रब जी नूं महसूस ना करिए असी काणे हो जाते हाँ। अंदर दा रब नज़र नहीं आता, अख बंद, लोगों के अवगुण नजर आने वाली अख खुली, काना। आवरण हस्त आप हैं काणे, इनको देख कबीर लजाने। दूजिया दे अवगुण देखने वालों अख बंद कर ली और अंदर दे रब नूं देखना शुरू करिए, तो फिर दोए दोए लोचन पेखा वाली अखा खुल जांदियां। वो हर भी नवरा देखा दूसरे से भी रब नज़र आना शुरू हो जाता। इस करके असी दूजियां नूं भी अपने माता पिता समझते हाँ, दूजियां नूं भी अपने भैन भरा समझते हाँ। दूसरे नाल जात पात का ऊंच नीच का छूत अछूत का वितकरा नहीं करते हाँ। यही तो खंडकी पौल ने सिखाया विसाखी ते। तैसे ही हर बसै निरंतर काटी खोजो पाई, अपने अंदर खोज के देख। हुण कहते बाहर भीतर एको जानो, जो रब तू बाहर समझदा वो अंदर भी है, पर बाहर तू आसमान ते समझदा सी। आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत्त, ये सारी सृष्टि रब जी की बनाई हुई है। और आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। ये विच रब जी आप वसदे ने। सच्ची धर्मशाल सतगुरु ने बना दी। इस धर्मशाल विच सतगुरु जी आप वसदे हैं, इस तो दूर नहीं रहते हैं। कुदरत करके वसिया सोए। हुण कोई सानू पूछे भगवान रब गॉड इस सृष्टि विच किस तरह प्रेजेंट है सब जगह, तो असीं कहांगे गुरबाणी अनुसार सब जगह रब जी का हुक्म नियम सिस्टम चलता है। रजा हुक्म नियम सिस्टम लॉज ऑफ नेचर जिहड़े चलते हैं, इन्हां दी जिहड़ी नियमावली है ये विच सब जगह रब जी मौजूद हैं। ताई रब जी के नियमां तो उलट नहीं जीविया जा सकता। कोई मनुख मूँह तो इलावा नक चों नहीं खा सकता, कोई मनुख सिर दे पार नहीं चल सकता। जिहड़ा मनुख रब जी तो मुनकर होवे उन्होंने सिर दे पार चलना चाहिए है, उन्होंने मूँह दे बदले कितों होर रोटी खानी चाहिए है, पर उन्होंने पता है ये नियम रब जी का है, भावें वो रब जी तो मुनकर होंदा है। बाहर भीतर एको जानो, जो रब तू बाहर समझ रहे हैं ना वो रब अंदर भी रहिंदा है बाहर भी रहिंदा है। तो बाहर का केड़ा देखना है, सब जगह रब जी रहिंदे ने, सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ भी रब जी रहिंदे ने। फिर तू किसी का दिल नहीं टाएगा, फिर तू किसी को बुरा नहीं कहेगा, फिर किसी को गाल नहीं कढ़ेगा, फिर टेर मेर नहीं करेगा, सबको मीठम आपन की ना मनेगा, इनू जीवेगा, हर किसी को अपनी गलवकड़ी च लै सकेगा, क्योंकि सारे वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड समझेगा, एक पिता एक इसके बारक समझेगा, अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे समझेगा, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, किसी को मंदा नहीं कहेगा, सारिਆਂ ਨੂੰ रब जी का बंदा समझेगा। बस खेड बन गई, सारिਆਂ विच रब देखता है तू, ये सेवा है। सबसे ऊपर गुर शब्द विचार गुरबाणी कहती है सेवा है। सा सेवा कीती सफल है जिस सतगुर का मन मनने, जब सतगुर का मन मन्या तो पाप कसमल भन्ने। सतगुर दी मत सतगुर की सेवा सफल का मतलब है सतगुर जी जो कहते ने उसनू सुन लै ते उस अनुसार जी, इनू गुरबाणी अनुसार सेवा कहते हैं। ये सेवा दिन रात होंदी है, इसी नू असीं पढ़दे हां, गुर की सेवा करो दिन रात, गुर की सेवा करो दिन रात।
सहज मन आवे शांत। दिन रात सेवा कर। ਅਸੀਂ दिन रात ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ दिन रात ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਦਰੀਆ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, दिन रात ਨਹੀਂ ਝਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, दिन रात ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੇਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਮਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ये दिन रात होएगी। गुर की सेवा करो दिन रात। निशानी की है सेवा की थी? सुख सहज मन आवे शांत, मन शांत हो जाता है और सुख प्राप्त होता है, सहज आ जाता है, सबर आ जाता है, संतोख आ जाता है, टॉलरेंस लैवल बढ़ जाता है, किसी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਇਨਸਲਟ ਵਰਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਵੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਹਿਜ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਵੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ की सेवा ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਏਗਾ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਵੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। बाहर भीतर एको जानो, ये गुर ज्ञान बताई, ये वाला ज्ञान समझाया है। ये ज्ञान नहीं समझाया चंद सूरज तारे किन्ने होंदे ने, धरती कदों बनी सी, कदों ये समुंदर रिड़किया सी, किन्हां ने रिड़किया सी, किहड़े 14 रतन निकले सी, भूत प्रेत किवें बनदे ने, जादू मंत्र टूणे की होंदा है, पिछले जन्म विच की सी, अगले जन्म विच की हो जावांगे। इस ज्ञान की गुरमत विच कोई गल नहीं कीती गई। गुरमत का ज्ञान है ऐसी अकल दिओ जिहदे नाल मैनूं अपना अवगुण समझ आ सके, अते फिर ऐसी अकल दिओ जिहदे नाल मैं अपना अवगुण दूर कर सका। ज्ञान बाहर भीतर एको जानो, ये गुर ज्ञान बताई। जान नानक बिन आपा चीन है। हुण पूरे शब्द की जिस्ट खुली। अपने अंदर नूं चीन, अपने अंदर वेख, अपने बारे विचार कर, अपना मूल पछाण, अपने बारे सोच के तू कित्थे खड़ा है। दूजियां नूं जज ना कर, दूजियां दी गलतियां कढ़ के दूजियां नूं सज़ा ना दे, माफ़ कर दे, लेकिन अपने बारे सोच मैं कित्थे खड़ा हाँ। माता पिता बच्चे नूं सज़ा देंदे ने, टीचर भी बच्चों को सज़ा देंदी है। जब असीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सैमीनार करन जाते हैं तो टीचरां नूं पुछदे हां तो कहिंदियां ने बच्चे रौला बड़ा पाते ने, कहना नहीं मनते ने, इस करके इन्हां नूं सज़ा देनी तो बनती है। मैं उन्होंने पुछदा तुसीं इन्हां नूं 10 या 12 साल पढ़ाओगे, इन्हां दे अवगुण कढ़ के इन्हां नूं तां सज़ा दे दोगे, सारी उम्र तुहाडे अवगुण कौन कढ़ेगा, तुहानूं कौन समझाएगा। ਇਹਦਾ मतलब एक नाजुक ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵਰਤਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
पति पत्नी का झगड़ा रहता है। असी वड्डे बहुत वड्डियां गलतियां करते हैं। बच्चे ने तो वर्दी नहीं सी पाई, या बच्चा टाइम ते नहीं सी आया, या बच्चे ने शायद होमवर्क नहीं सी कीता, या बच्चे ने पखा चला दिता सी, या बच्चे ने बारी खोल दी सी, ठंड अंदर आ गई, या बच्चे ने गिलास तोड़ दिता सी। इन्हां गल्लां ते बच्चे नूं सज़ा दिंदिआं सानूं कौन समझाए। असी वड्डे अपने आप को सियाणा समझते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं गुर की मत तू ले इयाणे। जे मेरे को गुरु की मत नहीं, मैं इयाणा हाँ, भावें मैं 70 80 90 100 साल का हो गया हाँ, मैं अपने आप को सियाणा समझदा हाँ। मैं बच्चे दे नाल भैड़े और कौड़े बोल बोलदा हाँ। बच्चे नूं अख कटदा, बच्चा सहम जाता है। पत्नी नूं और बच्चों नूं अख कटदा, वो सहम जाते ने। मेरे अवगुण कौन कड्डे। मैंने गुरु पातशाह कहते ने जन नानक बिन आपा छीने। जब तक अपने आप की छीनना नहीं करता, अपने आप को नहीं देखता, वेयर डू यू स्टैंड, तुम कितने पानी में हो, तू कित्थे खड़ा है। जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, आप नड़ा गिरवान मैं सी नीवा कर वेख। अपना फैसला करना सिक्ख्या करना, मैं कित्थे खड़ा हाँ। दूजे की गलती की कीड़ी भी लंघ जाए तो माफ़ नहीं करता। मेरी गलती का हाथी भी लंघ जाए तो मैं कहता अच्छा ना चंगा ना, गल मुकाओ ना, हुण पिछे ही ना पै जाओ। इंज करदे हैं ना। जन नानक बिन आपा छीने, मिटे ना भ्रम की काई। ये भ्रम है, ये भ्रम की काई है, अलगी है। देखते हो ना काई जम्मी होती है, पानी उत्ते काई जम्मी होए, मनुख गलती नाल समझदा घाह है, पैर रखदा डुब जाता है ना। काई दे नाल अंदर दे रब जी महसूस नहीं होंदे ने, अंदर दे रब जी नज़र नहीं आते ने। काई हटाओ, रब जी नज़र आ जाते हैं। इसका मतलब पूरे शब्द का निचोड़ ये निकलिया कि रब नूं तू बाहर लभण जाता है या शरीर के सुखों वाले जंगल चो लभदा रहिंदा है, बाहर लभदा रहिंदा है। फरीदा जंगल जंगल क्या भावें वड़ कंडा मोड़े, वसी रब हियालीए। अंदर वसदे ने, पर अंदर वसदे रब जी तेनों देखने नहीं आते ने, क्योंकि तेरे अवगुणा दे, तेरे भरम दे, तेरी डुअलिटी दे काई जम्मी हुई है। एक काई नूं हटा, अंदर दे रब जी नज़र आ जाएंगे। जो अंदर दे रब जी नज़र आ जाएंगे, अपने ते तरस करेगा, नम्रता विच आ जाएगा, मत्था कुटिया नहीं रहेगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, अखां लाल नहीं कढ़ेगा, नम्रता और मिठास नाल बोलेगा। अते फिर दूजियां दे विच भी रब देखण जोग तैनूं अकल आ जाएगी। इनू गुरमत दा रब कहते ने। ये रब बाहर किते नहीं वसदा। इस रब नूं मिलाण वास्ते कोई विचोला लोड़ नहीं है। इस रब नूं पाण वास्ते कोई जप तप और माला नहीं फेरनी पैंदी। इस रब नूं प्राप्त करने वास्ते कोई सीधे ते पुठे लटकना नहीं पैंदा। इहदे वास्ते कोई हठ योग नहीं करना पैंदा। इहदे वास्ते किसी भी किस्म का कोई पाखंड कर्म कांड नहीं करना पैंदा। सिर्फ आप नड़ा गिरवान में सिर नीवा कर वेख। जहाँ नानक बिन आपा चीनै, मिटे ना भ्रम की काई। अपना चीनना है, अपना खोज करना, मानो रब जी नूं लभ लेना है। मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग माण। गुरु दी मत लै। गुरु की मत बारे भी जो गुरु की मत कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता किसी शरीरक गुरु की मत लेना। गुर की मत का मतलब है सतगुर का जिस तरह देखने का नजरिया है वैसा मेरा बन जाए। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती गुरु की मत अनुसार रंग माण, ता तैनूं तेरा जीवन सुधर जाएगा। जीवन चो रब्बी गुण प्रगट होणगे। रब्बी गुणा नाल गॉडली क्वालिटीज़ नाल जी जीवो। साडी तुहानूं बाहर पुस्तकां मिलणगीਆਂ, टेपां मिलणगीਆਂ जिन्हां विच असीं एक ओंकार तो गुरप्रसाद रब्बी गुण पुस्तक तुहाडे नाल सांझ कीती। फिर दूजी पुस्तक आई रब्बी रज़ा, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तीजी पुस्तक हुण आई है जपजी साहब, उसका नाम असीं रखिया सचियारा किवें बणीए। जिसनों सचियारा बनने की आदत पै जाएगी और रोज जपजी साहब हुण इस भाव नाल पढ़िया करेगा, बहुत नम्रता नाल, अपने आप को सियाणा नहीं समझेगा और पढ़ेगा। किव सचियारा किव सचियारा
मैं सच्चा किवें बना, मैं अपनी कूड़ मैल हनेरा अपने मन दियां आदतां किवें छड्डां, किवें सचैरा होई है, किवें कूड़ है टुटे पाल, मेरो तुहाडे विचकार जिहड़ी काई जम गई है, कूड़ दी पाल आ गई है, मेरी हौमे ईगो आ गई है, किवें दूर होवे मैल। कहते हुक्म रजाई चलना, रब जी की रजा हुक्म नियम अनुसार जीविया कर। वो हुक्म कित्थे है, नानक लिखिया नाल, तेरे अंदर रब जी वसदे ने ना, तेनू अंदरों आवाज मारदे ने ना, अंदर दी आवाज सुनिया कर। लिसन टू योर इनर वॉइस, अपने अंदर दी, अपनी ज़मीर दी, अपनी विल दी, अपनी कॉन्शियस दी आवाज़ नूं सुनन दी जात सिख, तू उसनूं दबा दिता है। अंदर रब महसूस करेगा ਤਾਂ नानक लिखिया नाल, जिथे जाएगा रब जी अंदर रहिंदे ने, उन्हां दी गल सुनिया कर, वो सीख लेगा तो तेरी कूड़ दी पाल, तेरा हनेरा, तेरा भरम, तेरी मैल दूर हो जाएगी।